कभी देवगिरी के आसमान में उसका गरुड़ ध्वज फड़फड़ाता था। आज उसी देवगिरी के आकाश में गिद्ध और कौवे मंडरा रहे थे। देवगिरी के भूमि पर भेड़िए देवगिरी की संपत्ति और आबरू को नोच रहे थे, तो दिलों में दहशत और गुलामी कब्जा कर रही थी। देवगिरी का जमाई, जिसकी बारात धूमधाम से देवगिरी के द्वार से अंदर आई थी, आज उसी द्वार पर वो स्वयं एक छिले हुए बकरे की तरह टंगा हुआ था। राजा रामदेव राय पूरी तरह भयभीत होकर अपने देवगिरी के दुर्ग से अपनी वैभवपूर्ण और लोभस देवगिरी नगरी पर होने वाले हर अत्याचार को खुली आंखों से देख रहा था। राजा असहाय था। ये कैसा राजा जो स्वयं निर्लज्जता से हर लूट को, हर अत्याचार को, हर अन्याय को देख रहा था और स्वयं दुर्ग के द्वार बंद करके हाथ पर हाथ धरे बैठा था। रामदेव राय को देवगिरी के दुर्ग पर बहुत विश्वास था। होता भी क्यों नहीं, 6 मास तक शत्रु छू भी नहीं पाता, ऐसी अभेद्य संरचना थी इस दुर्ग की। पर यहाँ भी राजा का नियोजन और कमकुवत दूरदृष्टि मात खा गई। दुर्ग अभेद्य था, पर दुर्ग पर भोजन सामग्री केवल 3 या 4 दिन की ही शेष थी। अल्लाउद्दीन ने अपनी सेना को पूरी तरह से छूट दी थी। उनके सारे अपराधों को दुर्लक्षित कर दिया था। इस नरसंहार और बलात्कारों का वो शांततापूर्वक निरीक्षण कर रहा था। उसके सैनिक जितना ज़्यादा अत्याचार करते, उतनी ज़्यादा यादवों के दिलों में दहशत पैदा होती। भविष्य में खिलजी हमला करने वाले हैं, ये सुनकर ही यादव सैनिक दहशत के कारण अपने हथियार डाल देते। इसलिए सर्वसामान्य जनता का भय, दहशत, पीड़ा, यही उसकी शक्ति थी। उसने अब एक और युक्ति की, अफवाह उड़ा दी कि ये 8000 की टुकड़ी तो केवल प्राथमिक टुकड़ी है। सुल्तान की बड़ी फौज तो पीछे से आ रही है। खाने की कमतरता, बड़ी फौज की अफवाह, खराब दर्जे का नियोजन और मनोबल और आंखों के सामने चल रहा अत्याचारों और बलात्कारों का तांडव, इन सब ने पहले ही भयभीत हुए रामदेव राय की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। वो सुलह के लिए अल्लाउद्दीन का मन बनाने लगा। तभी राज्य का सेनापति स्वयं राजपुत्र शंकर देव राय देवगिरी की तरफ वापस आने लगा, अपनी बड़ी सेना को लेकर। अब अल्लाउद्दीन से अधिक रामदेव राय ही डरने लगा। सुलह होने ही वाली है, अब इस विवाद को और क्यों बढ़ाना। उसने राजपुत्र को लड़ाई ना करने का संदेश भेजा। शंकर देव राय ने इस संदेश को ठुकरा दिया और अल्लाउद्दीन को उल्टा संदेश भेजा कि सारी लूट छोड़कर तुरंत देवगिरी से निकल जाए। अल्लाउद्दीन को सत्य पता था, कोई बड़ी फौज दिल्ली से नहीं आ रही थी, पर वो डरा नहीं। उसने पुनः नियोजन किया। 1000 की फौज को देवगिरी के दुर्ग समीप छोड़ वो शंकर देव राय से लड़ने पहुंच गया। मराठों ने युद्ध में बहुत वीरता दिखाई। शंकर देव राय की सेना के सामने अल्लाउद्दीन की फौज संख्या में कम ही थी। फलस्वरूप खिलजी हारने लगे। इतने में अल्लाउद्दीन ने अपना ठंडा दिमाग फिर इस्तेमाल किया। अपनी बची हुई 1000 की फौज को भी बुला लिया। शंकर देव राय की सेना में खलबली मची। दिल्ली के बादशाह की बड़ी फौज, वो यही है, वो आ गई। ये सोचकर शंकर देव राय की सेना ने रणभूमि से पलायन शुरू किया। मराठे ये लड़ाई हार गए। रामदेव राय अपने दुर्ग से अपने 4000 की सेना लेके अपने बेटे की, अर्थात अपने सेनापति की रक्षा करने बाहर ही नहीं आया। अब अल्लाउद्दीन सुलह के लिए और अड़ गया। जो मन को सही लगा वो मांगने लगा। उसने 600 मण सोना, 7 मण मोती, 2 मण हीरे, 1000 मण चांदी और अनगिनत रेशमी कपड़े मांगे, और रामदेव राय ने वो चुपचाप दे भी दिए। अल्लाउद्दीन अब सुल्तान जलालुद्दीन से भी ज़्यादा अमीर और ताकतवर हो चुका था।
उसकी संपत्ति की भूख मिट चुकी थी। अब उसे मगरूर देवगिरी के सम्मान के चीथड़े करने थे। उसने बड़ी बेशर्मी से देवगिरी साम्राज्य की शहजादी को अपने जनान खाने में भेजने की मांग की, और एक डरपोक असहाय राजा क्या करता, वही रामदेव राय ने किया। अपनी राजकुमारी को अपने हाथों से जहन्नुम भेज दिया। उसका निकाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया। ये लड़ाई 6 फरवरी 1294 में हुई। उसके दूसरे वर्ष 19 जुलाई 1295 में अलाउद्दीन ने जिस चाचा ने उसे पाल पोस के बड़ा किया, जिसने उसे अर्ज़े मुमालकी अर्थात सर्वाधिकार दिए, अपनी बेटी तक को देकर दामाद बनाया, ऐसे अपने सुल्तान जलालुद्दीन को पाक रमज़ान या रमादान के महीने में धोखा देकर मार डाला और स्वयं सुल्तान बन गया। कुछ वर्षों बाद अलाउद्दीन ने अपने सरदार मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने 30,000 की सेना के साथ भेजा। देवगिरी साम्राज्य ने 3 साल तक फिरौती देने से मना किया था, और प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती श्री रामदेव राय ने स्वयं अलाउद्दीन को संदेश भेजा था कि मैं 3 साल से फिरौती शंकर देव राय के दबाव में आकर नहीं भेज रहा हूँ। किसी बड़े सरदार को भेजकर इस शंकर देव राय का बंदोबस्त कीजिए। 24 मार्च 1307 मलिक काफूर और शंकर देव राय की लड़ाई हुई। शंकर देव राय ये भी लड़ाई हार गया और स्वयं रामदेव राय को बंदी बनाकर मलिक काफूर दिल्ली ले गया। वार्षिक फिरौती हर वर्ष भेजूंगा, ये वचन देकर और राय रायान ये एक और नई पदवी लेकर रामदेव राय देवगिरी वापस आया। 1309 में रामदेव राय की मृत्यु पश्चात शंकर देव राय राजा बन गया। उसने वापस फिरौती भेजना बंद किया। अब अलाउद्दीन ने देवगिरी साम्राज्य और यादवों के सर्वनाश के लिए मलिक काफूर को फिर एक बार भेजा। इस बार मलिक काफूर ने शंकर देव राय की हत्या करके वो स्वयं देवगिरी साम्राज्य का कारोबार देखने लगा। आगे 19 दिसंबर 1316 में अलाउद्दीन अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके बाद 35वें दिन 22 जनवरी 1317 में मलिक काफूर को भी मार दिया गया। फिर आंखें फोड़ने और शहजादों के गले काटने के सिलसिले चले। इसमें देवगिरी की राजकुमारी से हुआ शहजादा भी था, उमर खान शहाबुद्दीन। उसकी आयु केवल 6 साल थी। अब इन सब की कब्र के ऊपर बादशाह बना कुतुबुद्दीन मुबारक खान खिलजी। इस समय देवगिरी पर जो खिलजियों का जोर था, उसे रामदेव राय के दूसरे जमाई ने हरपाल देव राय ने ख़त्म कर दिया था। फिर से देवगिरी पर खिलजियों का आक्रमण हुआ। अब तो हरपाल देव राय की सेना भी कम थी। 1318 में ये लड़ाई हुई और हरपाल देव राय हार गया। सेना भाग गई, पर स्वयं हरपाल देव खिलजियों के हाथ लग गया। अब खिलजियों का अपनी दहशत दिखाने और बढ़ाने का समय आ गया था। मुबारक खान ने हुक्म दिया, इसकी खाल खींचकर देवगिरी के दरवाजे पर लटका दो। हरपाल देव राय की खाल खींची गई और खून के फव्वारे उड़ने लगे। स्वतंत्र होने की इच्छा का दिया इन्हीं फव्वारों के नीचे बुझ गया। कभी इसी देवगिरी के दरवाजे से हरपाल देव राय की बारात धूमधाम से आई थी। आज इसी दरवाजे पर हरपाल देव एक छिले हुए बकरे की तरह टंगा हुआ था। क्यों हुआ ये सब? क्या महाराष्ट्र में वीर पुरुष नहीं थे? क्या महाराष्ट्र में युवक नहीं बचे थे? नहीं, कम पड़ा था तो नियोजन। देवगिरी के हमले से 200 साल पहले से उत्तर में मुसलमानों का आक्रमण और सल्तनत चले आ रही थी। यादव राजाओं ने उस तरफ अपने ज्ञान चक्षु बंद ही कर दिए थे। ना उनकी ताकत का अंदाज़ा, ना उनकी संस्कृति की पहचान। ये सारे राजाओं ने कभी गुप्तचर संगठन का इस्तेमाल ही नहीं किया। 325 किलोमीटर तक शत्रु अपने राज्य के अंदर घुसा है, पर इन राजाओं को इसकी भनक भी नहीं लगी। अपनी वैभव संपन्नता को भोगने में ये राजा इतने मग्न थे कि अपना राजधर्म, वीरश्री सब भूल गए। अफवाहों को सुन के शंकर देव राय की सेना भाग गई। रामदेव राय ने अपने बेटे की मदद ना करके उसी के विरुद्ध खिलजियों को संदेश भेजा। इन सारे राजाओं ने प्रभु रामचंद्र, नरसिंह, कृष्ण इन सबको सिर्फ मंदिरों में पूजने तक ही सीमित रखा था और चाणक्य को पुस्तकों में। कभी कृष्ण नीति और चाणक्य नीति का उपयोग ही नहीं किया। बार बार खिलजियों से हारकर भी शंकर देव राय ने कभी आत्मावलोकन करके अपनी युद्ध नीतियों को नहीं बदला।
सबसे महत्वपूर्ण कारण था ये सारे दक्षिण के राजा एक दूसरे से ही लड़ने में व्यस्त थे। जिस भिलसा या विदिशा को अलाउद्दीन खिलजी लूटने आया था, उसे बार बार आक्रमण करके यादवों ने ही कमकुवत किया था। जब यादवों पर खिलजियों का हमला हुआ, तब उन्होंने वारंगल परमार राज्यों से मदद मांगी, पर इनमें इतनी ज़्यादा शत्रुता थी कि उन्होंने यादवों का सर्वनाश ही चाहा। यादव साम्राज्य की हार के बाद उसके कुछ क्षेत्र वारंगल ने अपने राज्य को जोड़ लिए। 1307 में यादवों की हार के बाद खिलजियों को वारंगल राज्य पर हमला करने के लिए खुद रामदेव राय ने ही मदद की। इस घटना के 250 सालों बाद दक्षिण भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य विजयनगर का सर्वनाश निज़ाम शाह, आदिल शाह, कुतुब शाह और बेरीज शाह इन चारों बादशाहों ने मिलकर किया। पर ऐसा इन दक्षिण के राजाओं ने कभी सोचा ही नहीं। ये सारे दक्षिण के राजा अगर उत्तर भारत की जानकारी रखते, इनके बुद्धिमान मंत्री आवश्यक सलाह देते और ये सारे राजा एक दूसरे से जुड़ा बैर भूलकर अगर खिलजियों के सामने खड़े रहते, तो खिलजियों को उत्तर भारत से भी भागना पड़ता। खैर, ये और ऐसे कई अन्य कारणों से 9वीं शताब्दी में जन्मा ये यादव साम्राज्य 1318 में समाप्त हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र पर तुगलकों ने राज किया और फिर बहमनी बादशाहों ने। बहमनी बादशाह को अपने 5 सूबेदारों पर पूरा भरोसा था। वो थे फ़तेहुल्लाह इमाद उल मुल्क, अहमद निज़ाम उल मुल्क, कुली कुतुब उल मुल्क, यूसुफ आदिल खां और कासिम बेरीद। यही आगे चलकर खुद 5 अलग बादशाह बने। फ़तेहुल्लाह इमाद उल मुल्क बना इमाद शाह, अहमद निज़ाम उल मुल्क बना निज़ाम शाह, कुली कुतुब उल मुल्क बना कुतुब शाह, यूसुफ आदिल खां बना आदिल शाह और कासिम बेरीद बना बेरीद शाह। इसी के साथ महाराष्ट्र पर कौन कौन से बादशाहों ने राज किया है उसकी सूची नीचे दी है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करें, पर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।